गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। बेटा आज हम पढ़ेंगे सर्वेस के बारे में। सर्वेक्षण इसको हिंदी में बोलते हैं, ठीक है। तो कह रहे हैं पर्यावरण अध्ययन में सर्वेक्षण का क्या महत्व है, संक्षिप्त नोट लिखना है। कह रहे हैं शब्द सर्वे की उत्पत्ति दो शब्द सर और वीर से के मेल से हुई थी, जिसका मतलब होता है ऊपर से और देखना। मतलब सर का मतलब ऊपर से और वीर का मतलब देखना। तो सामान्य सर्वेक्षण वर्तमान में क्या रूप है, कह रहे हैं इससे संबंधित सामान्य सर्वेक्षण वर्तमान में क्या रूप है, इससे संबंधित होता है। इसका क्षेत्र बहुत व्यापक और विस्तृत मतलब बहुत बड़े लेवल पे होता है। सामाजिक अध्ययन विषय में सर्वेक्षण का महत्वपूर्ण स्थान है। विद्यार्थियों को सामाजिक अध्ययन विषय से संबंधित प्रत्यक्ष ज्ञान प्रदान करने के लिए विद्यालयों द्वारा ज़्यादा सर्वेक्षण का आयोजन किया जाना चाहिए। मतलब बच्चे जो हैं अधिक से अधिक अपने आप करके देख सकें, अपने आप एक्सपीरियंस ले सकें, इसके लिए ज़्यादा सर्वेक्षण होने चाहिए। सर्वेक्षणों के द्वारा विद्यार्थी इतिहास, उसकी वर्तमान क्रियाएं, रीति रिवाज, सांस्कृतिक परंपराओं, लोक कथाओं, लोकगीतों आदि विभिन्न बातों की जानकारी प्राप्त करते हैं। मान लो आप कोई सर्वे कर रहे हो, आप कहीं गए हो किस जगह पर और आप वहाँ की चीज़ों को देख रहे हो, तो आप उस जगह के बारे में, वहाँ की परंपराएं, संस्कृति, लोक कथाएं, लोकगीत के बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं। क्या सर्वेक्षण को सफल बनाने में अध्यापक के सक्रिय मार्गदर्शन की जरूरत होती है। शिक्षा में सर्वेक्षण का अर्थ प्राय स्कूलों के बारे में तथ्यों का संकलन है, जैसे वहां व्यक्तियों को प्राप्त होने वाली सुविधाएं, अध्यापकों का औसत वेतन, शिक्षक और विद्यार्थियों में अनुपात आदि के बारे में ज्ञान कराना। कहते हैं करलिंगर के अनुसार सर्वेक्षण अनुसंधान सामाजिक वैज्ञानिक अन्वेषण की वह शाखा है जिसके अंतर्गत व्यापक और कम आकार वाली जनसंख्याओं का अध्ययन उनमें से चयनित प्रतिदर्शियों के आधार पर इस आशय से होता है ताकि उनमें व्याप्त सामाजिक और मनोवैज्ञानिक चरों को, घटनाक्रम, वितरणों और पारस्परिक अंतः संबंधों का ज्ञान प्राप्त हो। तो ये कहा था करलिंगर ने सर्वेक्षण क्यों और किस लिए करना चाहिए। कहते सर्वेक्षण के लिए विद्यार्थियों को सामाजिक कार्यकर्ताओं, विशिष्ट व्यक्तियों, सरकारी कर्मचारियों से मिलने के लिए कहा जाता है। इसके अलावा उन्हें मानचित्रों, रिकॉर्डों और प्रमाण पत्रों के अध्ययन के लिए भी कहते हैं। सर्वेक्षण के लिए विद्यार्थियों को ऐतिहासिक स्थलों, भौगोलिक क्षेत्रों, पुराने किलों, युद्ध स्थलों के स्थानों, धार्मिक स्थानों आदि के लिए ले जाया जा सकता है। सर्वेक्षणों की व्यवस्था मौलिक रूप से वस्तुओं के निरीक्षण के लिए की जाती है। मतलब जो सर्वेक्षण हम करते हैं वो वस्तुओं की जांच परख करने के लिए करते हैं। इसके आयोजन से विद्यार्थियों के अनुभव और ज्ञान में वास्तविकता आती है। भाई कैसे, जब बच्चा खुद देखेगा, खुद समझेगा, खुद उसको एक्सपीरियंस करेगा तो वो उसको ओरिजिनल लगेंगे। छात्रों में अतीत की घटनाओं के प्रति सहानुभूति उत्पन्न होती है। कक्षा में निरस्ता समाप्त होती है और छात्रों के प्रत्यक्ष अनुभव द्वारा ज्ञान प्राप्त करने के अवसर मिलते हैं। उनमें सही अभिवृत्ति और दृष्टिकोण का विकास होता है ताकि छात्रों में सहयोग की भावना का विकास हो सके। अतः विद्यालय में व्यवस्थित रूप से सर्वेक्षण कार्य आयोजित करके छात्रों को सामाजिक अध्ययन विषय से संबंधित महत्वपूर्ण अनुभव और ज्ञान प्रदान किया जा सकता है। मतलब सर्वेक्षण विधि का इस्तेमाल से हम बच्चों को और जागरूक बना सकते हैं, उनमें वास्तविकता का जो है एक भाव ला सकते हैं, बच्चों को एक्सपीरियंस करवा सकते हैं। उसके बाद सामाजिक सर्वेक्षण कि सामाजिक तौर पर सर्वेक्षण कैसा होता है। पहला पॉइंट, सामाजिक अध्ययन में सर्वेक्षणों का बहुत महत्व है। सामाजिक सर्वेक्षण प्राप्त करने के लिए एक संगठित व्यवस्था है जिसके अंतर्गत कुछ वैज्ञानिक तरीकों से वास्तविक निरीक्षण परीक्षण द्वारा किसी घटना या समस्या के संबंध में सही तथ्यों का संकलन और वर्गीकरण करके कुछ निष्कर्ष निकाले जाते हैं। मतलब क्या होगा, सामाजिक सर्वेक्षण में किस सामाजिक घटना या समस्या के संबंध में वैज्ञानिक अध्ययन होता है और इसके लिए वास्तविक निरीक्षण, पूछताछ और अन्य अप्रत्यक्ष स्रोतों से उस घटना या समस्या के संबंधों में तथ्यों और सूचनाओं को इकट्ठा करते हैं और फिर उन संकुलित तथ्यों का समानताओं के आधार पर वर्गीकरण करने के बाद उनका विश्लेषण किया जाता है और फिर अंत में उसकी कार्यविधि होती है। सामाजिक सर्वेक्षण को एक समाजशास्त्रीय अध्ययन पद्धति के रूप में देखते हैं। मतलब समाजशास्त्री लोग हैं वो उसको एक सीखने का जो तरीका मानते हैं। इस पद्धति के द्वारा न केवल सामाजिक समस्याओं का अध्ययन होता है बल्कि सामाजिक अध्ययन के समस्याओं को, मतलब समाज में आप किस तरीके से समाज को सुधारें, बेहतर बनाएं, उसको, उसके उद्देश्य को भी सामने रखा जाता है। अगला है सामाजिक सर्वेक्षण का अर्थ क्या है। तो क्या सर्वेक्षण का शाब्दिक अर्थ ध्यानपूर्वक किसी वस्तु या घटना का निरीक्षण या परीक्षण करना होता है। यदि यह निरीक्षण परीक्षण सामाजिक जीवन या सामाजिक घटना से संबंधित है तो उसे मोटे तौर पर सामाजिक सर्वेक्षण कहते हैं।
इस दृष्टिकोण से सामाजिक सर्वेक्षण निरीक्षण परीक्षण की वह वैज्ञानिक पद्धति है जो कि किसी सामाजिक समूह अथवा सामाजिक जीवन के किसी पक्ष या घटना के संबंध में वैज्ञानिक अध्ययन करती है। सामाजिक सर्वेक्षण का संबंध किसी सामाजिक दशा, स्थिति अथवा परिस्थिति या समस्या से होता है। डिक्शनरी ऑफ सोशियोलॉजी के अनुसार एक समुदाय के संपूर्ण जीवन या उसके किसी एक पहलू से व्यवस्था, शिक्षा, मनोरंजन के संबंध में तथ्यों के बहुत कुछ व्यवस्थित और विस्तृत संकलन और विश्लेषण को मोटे तौर पर हम सर्वेक्षण कहते हैं। तो वेबस्टर शब्दकोश के अनुसार कह रहे हैं कि आलोचनात्मक निरीक्षण सामाजिक सर्वेक्षण कहलाता है। इन लोगों ने अपनी अपनी परिभाषाएं कह लीजिए या अपने अपने मत कह लीजिए, वो इन लोगों ने दे रखे हैं। अब लाभ या गुण क्या है इसके, तो कह रहे हैं इस विधि से वातावरण से संबंधित प्रकरणों की छात्रों की रुचि बढ़ती है, रुचिपूर्ण ढंग से ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। छात्र वास्तविक जीवन से संबंधित विभिन्न पक्षों की जानकारी प्रत्यक्ष रूप से ले सकते हैं। इसके द्वारा छात्रों को समाज के संपर्क में आने का अवसर मिलता है। इस विधि से छात्रों को निरीक्षण करने की योग्यता और शक्ति का विकास होता है और छात्रों में परस्पर सहयोग की भावना विकसित होती है। सीमाएं या दोष क्या है, कह रहे हैं इस विधि के प्रयोग में धन और समय अधिक लगता है। इस विधि के उचित उपयोग हेतु पर्याप्त अनुभव की जरूरत होती है। अब कुछ पद या चर हैं इसके। पहला एक कार्यक्षेत्र संबंधित मानचित्र होना चाहिए। सर्वेक्षण की योजना का निर्माण करना चाहिए। सर्वेक्षण को कार्य रूप देना या संचालन करना बहुत जरूरी है। इकट्ठी की सूचनाओं को व्यवस्थित करना बहुत जरूरी है और सर्वेक्षण का निष्कर्ष निकालना, रिपोर्ट तैयार करना भी जरूरी होता है। ये होता है आपके सर्वेस के अंदर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सर्वेक्षण का क्या अर्थ है। सर्वेक्षणों के उद्देश्यों, प्रकारों और विभिन्न चरणों और पदों का वर्णन करना है हमें। तो कह रहे सर्वेक्षण का अर्थ क्या है। सर्वेक्षण का इंग्लिश रूपांतर सर्वे, जो कि दो वर्ड से मिलकर बना सर और वे, मूल रूप से सर और वेरी पर आधारित है, जबकि सोर का अर्थ ओवर होता है और वीर का अर्थ टू लुक। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ऊपर से देखना, अवलोकन या अन्वेषण करना। उद्देश्य क्या है, तो पहला तो भाई यही है कि हम जो है सूचनाओं को एकत्रित करते हैं। जो भी हमारे मुख्य उद्देश्य हैं उनके संबंधित जो सूचनाएं हैं उसको इकट्ठा किया जाता है। किसी विशिष्ट कारक के अस्तित्व का पता लगाना, भाई कोई खास तरह का कोई कारक मौजूद है उस उद्देश्य के पीछे, या जो हम जिसकी हम जांच कर रहे हैं उसके पीछे कोई ठोस कारण है तो उसका पता लगाना। किसी व्यवहार अथवा घटना का पूर्व अनुमान लगाना, मतलब कुछ चीज घटने वाली है तो उसका पहले से जानकारी प्राप्त करना, उसका अनुमान लगा लेना। दो चरों के बीच में पारस्परिक संबंध का पता लगाना, मतलब दो चीज हमारे पास है तो उनके बीच में क्या संबंध स्थापित है उसके बारे में जानकारी हासिल करना। अब शैक्षणिक क्षेत्र में सर्वेक्षणों का वर्गीकरण किया गया है। तो पहला तो आपका इसमें विद्यालय आता है, विद्यालय सर्वेक्षण। अब इसमें बहुत सारे पक्ष हैं। पहला है विद्यालय के भवन की स्थिति, रचना, विभिन्न कक्षाओं की व्यवस्था या भौतिक वातावरण वे उपयुक्त, प्रशासन संबंधी समस्याएं, कठिनाइयां। अब क्या होता है कि हर कुछ सालों में ना स्कूलों को सर्वेज होता है, मतलब स्कूल में कुछ भाषण इंचार्ज आते हैं, वो स्कूल के हालात देखते हैं, स्कूल रूम्स कैसे हैं, बोर्ड की क्या हालात हैं, या फिर ग्राउंड किस तरह से, तो उसको सर्वे बोलते हैं। तो वो विद्यालय सर्वेक्षण है। ठीक है, दूसरा है वित्तीय व्यवस्था और नीतियां। फिर है शैक्षणिक पाठ्यक्रम और उसके उद्देश्य, प्रचलित शिक्षण पद्धति का अध्ययन, ये भी स्कूल में आता है। विद्यार्थियों की निष्पत्ति या संप्राति के अध्ययन, विद्यार्थियों की मानसिक योग्यताओं, अभिक्षमताओं वे अभिरुचियों आदि का अध्ययन करना। कर्मचारी वर्ग की योग्यताएं, कुशलताओं और मनोबल का अध्ययन करना। सामान्य अनुशासन, समायोजन और मनोरंजन सामग्री का अध्ययन करना। विद्यालय प्रशासन, उसमें निहित मानवीय तत्वों का मूल्यांकन करना। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या पता लगता है कि विद्यालय सर्वेक्षण के अंतर्गत उसके महत्वपूर्ण विषय सामग्रियों के अध्ययन की आवश्यकता रहती है। भौतिक स्तर पर विद्यालय की स्थिति, स्थान, भवन रचना, विभिन्न कक्षाओं, योग्यता, योगशालाओं और अन्य भौतिक सुविधाओं के अध्ययन का आकलन करना होता है। विद्यालय के जीवन में शासन संबंधी और वित्तीय संबंधी अनेक समस्याएं टाइम पर सामने आती रहती हैं। उनको समझने और समाधान में सामूहिक सर्वेक्षणों में महत्वपूर्ण सहायता उपलब्ध होती है। इसके अलावा सर्वेक्षण के माध्यम से विद्यालयों के उद्देश्य और पाठ्यक्रम का भी अध्ययन होता है। विद्यार्थियों की निष्पत्ति और संप्राति और शिक्षण पद्धति का मूल्यांकन होता है और उपयुक्त मनोवैज्ञानिक परीक्षण और मानसिक योग्यताओं, कुशलताओं और मनोबल का भी सर्वेक्षण किया जाता है। विद्यालय के परिवेश, प्रबंध, संगठन, प्रशासन में मानवीय तत्वों और संबंधों का भी निरीक्षण यहाँ पर होता है। ठीक है, तो विद्यालय के एक सर्वे के ये सब तात्पर्य होते हैं या फिर ये उद्देश्य कहें, ये उद्देश्य होते हैं। उसके बाद है प्रलेखित सर्वेक्षण, को हम डॉक्यूमेंट्री सर्वेक्षण कहते हैं, डॉक्यूमेंट्री सर्वे।
अगला है ऐसे सर्वे, इसमें बोल रहे हैं कि पहले के सर्वेक्षण में कि ऐसे सर्वेक्षण में अनेक प्रकार के अभिलेखों और प्रलेखों का अध्ययन होता है, मतलब जो लिखी गई है उसके बारे में हम जानकारी हासिल करते हैं। कुछ प्रलेख ऐसे होते हैं जिनमें पाठ्यक्रमों की विविधताओं व विशेषताओं का वर्णन रहता है। दूसरे कुछ अभिलेख ऐसे होते हैं जिनमें विद्यार्थियों की पूर्व निष्पत्तियों और वर्तमान के संप्रातियों और उपलब्धियों का विवरण रहता है। इसके अलावा कुछ अभिलेख ऐसे होते हैं जिनमें विद्यालय के पिछले वर्षों के वार्षिक प्रतिवेदनों और वित्तीय स्थितियों का लेखा जोखा सामने रखते हैं। दल संबंधी ऐसे विभिन्न विषयों के अध्ययन के लिए अन्य शासकीय प्रतिवेदनों के अभिलेखों, उनके प्रारूपों, दैनंदियों मतलब डायरियों, सूचियों, प्रपत्रों और पत्रिकाओं के अध्ययन की आवश्यकता यहाँ पर पड़ती है। मतलब लोगों ने क्या क्या लिखा है हम उसके बारे में सर्वे करते हैं। नेक्स्ट है फॉलोअप सर्वे, मतलब अनुवर्ती सर्वेक्षण। करें इसका ध्येय शिक्षा संबंधी ऐसी घटनाओं, समस्याओं, कठिनाइयों और स्थितियों का अध्ययन करना होता है जिनमें शैक्षिक प्रगति या उन्नति प्रभावित होती है। इसके लिए शिक्षकों और विद्यार्थियों की अभिवृत्ति का अध्ययन किया जाता है और प्रश्न पाठन विधियों, शिक्षण पद्धतियों, विभिन्न चयन प्रक्रमों, पदोन्नति नियमों, शिक्षकों के त्याग पत्रों आदि का अनुवर्ती अध्ययन इस प्रयोजन से होता है ताकि शिक्षा जगत की इन गतिविधियों और कार्यकलापों के स्वरूप का ठीक ठाक मूल्यांकन हो सके और भविष्य में इन अनुभव के आधार पर उपयुक्त सुधार हम कर सकें और भावी शैक्षिक नियोजन और नीति निर्धारण में अतीत की जो गलतियां हैं उनसे मार्गदर्शन उपलब्ध हो सके और इस संबंध में वर्तमान स्थिति की उपयोगिता और अनुपयोगिता का आकलन भी हो सके। नेक्स्ट है मूल्यांकन सर्वेक्षण, मतलब अप्रेजल सर्वेक्षण। कहते हैं पाठ्यक्रम, विद्यालय, विद्यार्थी, शिक्षण पद्धति और शिक्षक आदि शिक्षा से संबंधित अनेक महत्वपूर्ण तत्व ऐसे होते हैं जिनके मूल्यांकन की समय समय पर निरंतर आवश्यकता पड़ती है ताकि शैक्षणिक उपलब्धियों और उपनतियों मतलब ट्रेंड्स का यथार्थ और विशुद्ध ज्ञान, मतलब आजकल जो चल रहा है ट्रेंड में क्या है, किस चीज़ की उपयोगिता है, बच्चों की नीड्स क्या है, उसको लेके है सर्वेक्षण होता है। इसके लिए व्यक्तित्व अनुसूचियों, चिन्हांकन सूचियों, पदांकन विधियां, निर्धारण मापनियां और अभिवृद्धि मापनियों आदि का व्यापक उपयोग किया जाता है। इस प्रकार के अध्ययन शैक्षणिक प्रगति के संबंध में पूर्व कथन किया जा सकता है और वर्तमान स्थिति के विषय में आंकन या आंकलन होगा ये लगाया जा सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्या सोपान, पद या चरण है इसके? तो पहला है उद्देश्यों का निर्धारण। यहाँ पर हम करते हैं सर्वेक्षण तभी वैज्ञानिक हम कह सकते हैं जब वह किसी पूर्व निर्धारित उद्देश्यों को ध्यान में रखकर किया गया। जितने स्पष्ट उद्देश्य निर्धारित होंगे उतनी ही सुविधा हमें प्रतिदर्श चयन में, उपकरण के चयन में और अन्य कार्यों में अनुभव होगी। कई बार उद्देश्य स्पष्ट न होने पर हम बहुत से अनावश्यक तथ्य इकट्ठे कर लेते हैं जिनका की समस्या से कोई संबंध नहीं होता। इसमें धन और समय व्यर्थ होता है। सर्वेक्षण के उद्देश्य निर्धारण करने से सर्वेक्षण की सीमाओं का भी निर्धारण होता है, मतलब सीमा मतलब लिमिटेशंस कहाँ तक, मतलब हम कहाँ किस लिमिट तक हम इसको सर्वे कर सकते हैं। दूसरा है उपकरणों और प्राविधियों का चयन करना। कहना कि भाई टूल्स और मैथड हमें कौन से चाहिए उनको हम सिलेक्ट करते हैं। यहाँ पर सर्वेक्षण के निर्धारण के बाद हमें यह तय करना चाहिए कि सर्वेक्षण के आंकड़ों का संकलन कैसे किया जाए। जिन उपकरणों का जैसे प्रश्नावलियों, साक्षात्कार सूचिका आदि का हमें प्रयोग करना है उसका निर्माण कर लेना चाहिए। उपकरणों के अलावा यदि हमें साक्षात्कार, प्रेक्षण आदि प्रविधियों का इस्तेमाल करना हो तो उसकी भी योजना बना लेनी चाहिए, मतलब किन छात्रों के लिए प्रश्नावली बनाई गई है, किन व्यक्तियों के साथ साक्षात्कार किया जाएगा, ये सही बातें पहले से ही निश्चित हो जानी चाहिए। उपकरणों का प्राक प्रशिक्षण और टूल्स की टेस्टिंग करनी है हमें पहले। कह रहे उपकरणों के निर्माण के बाद उनकी वैधता या विश्वसनीयता का उपयोग के लिए प्राक परीक्षण आवश्यक होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि उपकरण को जिस न्यायाधीश के लिए काम में लेना है उसके कुछ सदस्यों पर उसका परीक्षण किया जाए। प्री टेस्टिंग से अनेक बार हमें प्रश्नों के संबंध में ऐसी सूचनाएं मिलती हैं जिनके आधार पर हम प्रश्नों में परिवर्तन कर उपकरण सुधार कर सकते हैं। बहुत बार जिस प्रश्न को हम स्पष्ट समझ बैठते हैं वे अन्य व्यक्तियों के लिए स्पष्ट नहीं होता है। भाई जो चीज़ हमारे लिए ठीक है जरूर नहीं है ना कि वो औरों के लिए भी सही हो। अगर एक टूल का इस्तेमाल मैं कर पा रही हूँ, मुझे वो चीज़ समझ में आ रही है, इसका मतलब ये नहीं कि कोई और व्यक्ति भी उस टूल को वैसे ही इस्तेमाल कर सकता है। ठीक है, तो इसलिए प्री टेस्टिंग बहुत ज़रूरी होती है। नेक्स्ट है प्रतिदर्श का चयन। सैंपल्स का हमें सिलेक्शन करना है कि सर्वेक्षण का समय और खर्च करने हेतु जहाँ भी संभव हो हमें प्रतिचयन प्रविधि का प्रयोग करना चाहिए। प्रतिदर्श यदि ठीक विधि से चुना गया हो तो उस पर आधारित परिणाम उतने ही विश्वसनीय निकलते हैं
जितने की संपूर्ण समष्टि पर आधारित प्रतिदर्श पूर्वाग्रहों से मुक्त है। इसका आकार सर्वेक्षण के उद्देश्य, सर्वेक्षण में प्रयुक्त विधि आदि पर निर्भर करता है। नेक्स्ट है सर्वेक्षण कार्यों की तिथियों का निर्माण करना, कि हमें किस तारीख पे सर्वेक्षण कार्य स्टार्ट करना है, इसका निर्धारण है। प्रतिदर्श का चयन करने के बाद हमें आंकड़ों को इकट्ठा करने की एक योजना बनानी चाहिए। जिन व्यक्तियों साक्षात्कार करना है और कब किया जाएगा, इस बात को तय कर लें। जिनका हमें निरीक्षण करना है उसकी कौन सी तिथियां होंगी, इसकी संपूर्ण योजना पहले से ही बन जानी चाहिए। तिथियां और समय निर्धारित करते समय हमें विद्यालय या उस क्षेत्र में जहां का हमें सर्वेक्षण करना चाहते हैं कि उपलब्ध समय और तिथियों की पहले ही जांच करनी है। अब है आंकड़ों का संकलन, हमें आंकड़े भी संकलित करने हैं, कलेक्शन करना मतलब उनका। यानी प्रतिदर्श चयन करने के बाद निर्धारित समय और तिथियों पर आंकड़ों का संकलन करना चाहिए। दत्त संकलन के लिए शोधकर्ता घटना स्थल पर जाकर अध्ययन कर सकता है या फिर उस क्षेत्र में लगे हुए कार्यकर्ताओं से संपर्क करके उनकी सहायता ले सकता है। आंकड़ों का संकलन करते हुए उत्तर को विभिन्न वर्गों में बांट लेना चाहिए और सारणी में उसको उपयुक्त कोष्ठकों में रख लेना चाहिए। इस प्रकार प्राप्त आंकड़ों के को स्तंभ, आकृतियों और रेखाचित्रों के माध्यम से भी हम सामने रख सकते हैं। 2 पॉइंट और हैं इसके। दूसरा है प्राप्त आंकड़ों का विश्लेषण। अब जो आंकड़े हमने प्राप्त किए हैं उसको एनालाइज करते हैं कि वो कहाँ तक सही हो, तुलनात्मक, विवेचनात्मक, विश्लेषणात्मक अध्ययन उसका होता है। और उसके बाद तर्कसंगत, वस्तुपरक और वैज्ञानिक निष्कर्ष यहाँ पर निकाला जाता है, सामान्यीकरण उसका किया जाता है। लास्ट है प्रतिवेदन प्रस्तुतिकरण की रिपोर्ट भी, जो हम सर्वेक्षण किया उसकी रिपोर्ट तैयार होती है और वो रिपोर्ट जो है वो सामने रखी जाती है। ठीक है, और उसके अनुसंधान के परिणाम को हम इस प्रकार से सामने रखते हैं कि भी समझने में उसको कठिनाई ना। ठीक है भाई, तो ये था आपका सर्वे पर बेस्ड 2 क्वेश्चन थे जो हमने आज कंप्लीट कर। नेक्स्ट जो है वो एक्सपेरिमेंटेशन मेथड है, इसे हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आप सर्वेस को ढंग से पढ़ लीजिएगा, जो भी डाउट रहता है वो आप मुझसे पूछ लेंगे। ओके।